इंदौर नगर निगम का बजट सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव प्रस्तावित 8,238 करोड़ रुपए के बजट को पेश करेंगे। इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा, जिनमें नमामि गंगे योजना, स्टेडियम निर्माण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाना जैसे कार्य शामिल है। इस बजट सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रस्ताव लाएगी, जिसका समर्थन देश के कई नगर निगमों में पहले ही कर दिया है। इस सम्मेलन में बजट से संबंधित कोई नया टैक्स पेश नहीं किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बजट सत्र के दौरान ड्रेनेज घोटाले को लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह मुद्दा पिछले कुछ समय से गरमाया हुआ है। इस बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले पूजन अर्चन कर अपने निवास से रवाना हुए। जी के नेतृत्व में इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की संकल्पना को पूर्ण करने की आधारशिला ये बजट रखेगा। हमारे लिए सौभाग्य है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2050 के विजन के साथ मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, नगर निगम अंदरूनी रूप से मजबूत हो और वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर डिजिटलाइज करने का ये बजट है। 25 मास्टर प्लान की सड़कों के बाद और कई सारी मास्टर प्लान की सड़कें, सीवरेज ट्रीटमेंट और शहर के सौंदर्यीकरण को फोकस करते हुए क्लीन ग्रीन डिजिटल सोलर, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और 2.5 साल के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इंदौर नगर निगम ने अपने बजट, अपने प्रयासों और जनता के सहयोग से गरीब कल्याण, शहरी विकास के कई सारे परचम लहराने का काम किया है और असंभव कामों को संभव करके दिखाया है। और आगे भी कई सारे असंभव काम को संभव करने का ये बजट। मैं परिवार, माता पिता और अपनी धर्म पत्नी से शुभकामना लेकर इंदौर के स्वर्णिम भविष्य का बजट जनता को समर्पित करने जा रहा हूं। चलिए इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। चेतन, आज शहर सरकार का बजट आने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज इस बजट में? जी अभिजीत, अगर बात करी जाए नगर निगम का यह बजट आज पेश करने जा रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव, जो इंदौर के महापौर हैं। करीब बता दूं 8,238 करोड़ रुपए का यह बजट है। नगर निगम इस बजट में करीब बता दूं, इस बजट को लेकर काफी महत्वपूर्ण योजना है। और जो योजना है जिसमें नमामि गंगे योजना, स्टेडियम निर्माण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य शामिल है इस बजट में। इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में एक प्रस्ताव लाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी, इसको भी लेकर बता दूं पुष्यमित्र भार्गव लगातार प्रयासरत है। उनका कहना है कि वन नेशन इलेक्शन से काफी फायदा होगा पूरे भारत में। उसको लेकर हमेशा देखते हैं कि कई बड़े अहम कार्यक्रम वो इंदौर में लगातार कर रहे हैं। और इस अगर बात करें नए टैक्स की पेश नहीं की जाएगी, जिसमें शहरवासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी बजट सत्र के दौरान अगर बात करें ड्रेनेज घोटाले को लेकर भी हो सकता है कांग्रेस हंगामा करे, क्योंकि कल की बात करी जाए तो काफी कल भी हंगामा किया था कांग्रेस ने इसी मामले को लेकर। तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से बजट पेश हो, शहरवासियों को बड़ी सौगात मिले। और बता दूं कि इंदौर कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए स्वच्छता में नंबर 1 है। और अभी अगर लगातार प्रयास कर रही है बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार की यह महानगर की गिनती में भी आ जाए, तो यह बजट कहीं ना कहीं इंदौर वासियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और करीब 8,238 करोड़ का ये बजट है, जिसमें कई न कई बड़ी योजना है। स्टेडियम का निर्माण, जैसे बता दूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास की नदियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर के बीच में से एक नदी निकल रही है, उसकी शुद्धिकरण को लेकर भी एक बड़े अहम प्रस्ताव यहाँ पर बजट में पेश आज कहीं ना कहीं पुष्यमित्र भार्गव ला सकते हैं। जी चेतन, और ऐसा कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लाकर भी इसको समर्थन दिया जा सकता है बजट के दौरान। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन लगातार प्रस्ताव लाएगी। और इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि पुष्यमित्र भार्गव लगातार कई अहम कार्यक्रम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और उनका यही सुझाव लगातार वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भेज रहे हैं कि बिल्कुल चेतन, तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव नगर के विकास के लिए, इंदौर के विकास के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आज वे 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।